दिया। इसी प्रकार एक बार शुंभ और निशुंभ दो भाई थे और दोनों ही इतने बलवान राक्षस हुए कि वरदान पा करके वो भी 3 लोग के अधिष्ठाता बन गए दोनों ही। उस समय माँ पार्वती देवी हिमालय में थी और वहाँ उन्होंने फिर बाद में देवताओं ने सबने जाकर के प्रार्थना की भवानी से वैष्णव निशुंभ को भी मारने के लिए। तो उस समय भी देवी प्रकट हुई देवताओं की प्रार्थना से। और फिर बाद में आपने गर्जना की और वही शुंभ और निशुंभ जो है अपने सैनिकों को भेजा चंड मुंड इत्यादि को जाओ पता लगाओ। तो वही देवी उन्होंने भी फिर बाद में देवी से प्रस्ताव रखा भाई कि तुम हमसे शादी कर लो। तो देवी ने बाद में कहा भाई कि मुझे युद्ध करो मेरे से। फिर भयंकर वो भी युद्ध करने लगे। तो जो युद्ध करने लगे तो युद्ध करते करते उनके अंदर जो एक राक्षस था जिसका नाम था रक्तबीज। अब रक्तबीज ऐसा राक्षस था कि उसको ये वरदान था कि उसकी रक्त की बूंद भूमि पर गिर जावे तो वो राक्षस प्रकट। ऐसी मतलब उनको वरदान था। अब युद्ध करते करते भी वो रक्तबीज सामने आया युद्ध करते। अब रक्तबीज आया जो देवी जो रक्तबीज से लड़ने लगी जो ही उनके खून की बूंद पृथ्वी पर गिरने लगी एक ही बूंद से हजारों राक्षस प्रकट होने और फिर उन राक्षसों के वो अस्त्र लगे उनसे फिर खून निकला उनसे भी फिर और प्रकट हो। ऐसे देखते देखते धीरे धीरे पृथ्वी के पर राक्षस ही राक्षस हो यानी एक रक्त बीज के पूर्ण राक्षस प्रकट हो गए उसमें और पृथ्वी यानी राक्षसों से भर गई। फिर देवी ने किया विचार किया अब क्या करें। फिर बाद में महादेवी ने एकदम अपने स्वरूप से एक स्वरूप और प्रकट किया। अपने स्वरूप से एक स्वरूप विकराल प्रकट किया और वो ऐसा रूप प्रकट किया आपने जो एकदम बिल्कुल दुबला पतला ऐसा दुबला पतला कि जिनकी पसलियां नजर आती है और पेट लफा हुआ है मानो कि वो विष्णु को खाने के बाद में भी भूखी हो ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ। और लाल लाल अंगारे की तरह उनकी आंखें और त्रिनेत्रधारी और घने बादलों की तरह उनके केश और बिल्कुल काले रूप में सूखे हुए चाम की तरह उसका चाम तो उसकी त्वचा ऐसा स्वरूप और नरमुंड वाला गले के अंदर नरमुंड वाला शोभायमान और लप लपाती उनकी जीवा और एक हाथ में खप्पर एक हाथ में प्रसिद्ध ज्वाला एक हाथ में खड़ंग एक हाथ में नरमुंड। इस रूप में माँ भवानी प्रकट हुई महाकाली। अब महाकाली के प्रकट होते ही पहले आपने महाकाली ने पूछा माँ दुर्गा से कि आदेश दीजिए तो तत्काल ही माँ दुर्गा ने कहा कि ये जो राक्षस है इनकी रक्त से अनेकों राक्षस प्रकट हो जाते हैं। तो आपका कार्य ये है कि इसका मतलब इसका खून जो है जमीन पर नहीं गिरना चाहिए चाहे कुछ भी हो क्योंकि अगर पृथ्वी पर खून पड़ेगा तो राक्षस प्रकट होंगे। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैं इनका श्रृंगार करूं और आप इनका जो रक्त जमीन पे नहीं गिरे। तो माँ भवानी ने फिर बाद में खप्पर ले लिया और उनका रक्त पान करना शुरू कर दिया क्योंकि पृथ्वी पे गिरे राक्षस प्रकट हो गए। तो आपने इसमें मार्कंडेय पुराण और शिव पुराण आता है कि भाई कि उनका खप्पर कितना था 1 योजन का खप्पर था माँ महाकाली का 4 कोस का 1 योजन का खप्पर था और 1 योजन की आकाश स्पर्श उसके पास में त्रिशूल थी उनकी ऐसा उनका विशाल रूप था। और जब वो चित्कार करते हुए उनके साथ में हजारों डाकने जोड़ने थी हजारों गिननियाँ थी और चित्कार करती थी और वो फिर बाद में उनके ऊपर टूट पड़ी राक्षसों के ऊपर। पहले तो उन्होंने रक्तपान करना शुरू किया और बाद में और वो विकराल हो गई। जब ज़्यादा विकराल हुई वो तो फिर बाद में राक्षसों का चरण करना शुरू कर दिया। फिर तो वो अपनी जो जीव थी उससे अब जीव के बारे में बताते हैं कि 1 योजन की जीव थी उनकी। 1 योजन का मतलब जीव का तो लफड़का जो 1 योजन में जाता था। अब 1 योजन की दूरी में चाहे उसके जीव में चाहे हाथी आया चाहे घोड़ा आया चाहे रथ आया चाहे सैनिक आया राक्षस आया कोई भी आया उसको सब कुछ लपेटे में ले
और उसका चरण कर जाती थी, और राक्षसों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उनको सबको खा जाती थी। ऐसे करते करते उन्होंने राक्षसों का चरण करना प्रारंभ कर दिया। और उसके महापुरुषों ने ये भी लिखा कि निश्चर चरणी खलदल हरणी जग की जननी तू महारानी, यानी राक्षसों का चरण करने वाली महादेवी महाकाली, इस रूप में फिर बाद में महाकाली ने राक्षसों का चरण करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते फिर बाद में ढूंढ करके वो चंड मुंड के पास भी गई। फिर चंड और मुंड दोनों का शीश काटा आपने, दोनों का शीश काट करके दोनों का मुंड लेकर के और माँ दुर्गा को भेंट किया कि देवी लीजिए ये दो पशु आपके लिए मैं भेंट लेके आई आपके श्री चरणों में। तो चंड मुंड का शीश काटने के कारण माँ देवी ने कहा कि आज तुम्हारा एक नाम और होगा, क्योंकि चंड मुंड को मारने के कारण चामुंडा नाम से विख्यात होगी। तो इस प्रकार से उनका चामुंडा नाम भी विख्यात हुआ। और फिर लास्ट में राक्षसों को सब कुछ समाप्त किया महाकाली ने। अब समाप्त करने के बाद में भी उनका क्रोध जो शांत नहीं हुआ, और उनका इतना भयंकर रूप है कि अब उसके क्रोध को भी शांत नहीं कर सके। लास्ट में सभी देवताओं ने विचार किया कि राक्षसों का संहार तो हो गया है, परंतु देवी के इस स्वरूप को अब जो है जो इनको शांत कौन करे। तो फिर देवादिदेव भगवान महादेव से प्रार्थना की, भगवान शिव से, और भगवान शिव फिर बाद में आए और आपसे प्रार्थना की कि प्रभु आप इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। तो भगवान शिव क्या कि आगे जो ही आगे बढ़ रही थी दौड़ती हुई, क्यों ही आगे जाकर के सो गए। भगवान सोए और जो ही महाकाली भाग करके गई और एकदम छाती पर पैर दिया और त्रिशूल का वार करना चाहे, जो ही नीचे दृष्टि डाली तो भगवान शिव एकदम भगवान को देखते ही एकदम उनका क्रोध शांत हो गया एकदम। फिर महाकाली ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया प्रभु आपने, कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता। आज भी कई जगह देखो कि महाकाली का जो स्वरूप होता है वो उनका एक पैर जो शिव के ऊपर दिया हुआ है, इस रूप में भी आज महाकाली की पूजा होती है। ऐसे करके फिर बाद में उनका राक्षसों का श्रृंगार किया और उसके बाद में फिर चंड मुंड का भी श्रृंगार कर दिया। चंड मुंड और शुंभ निशुंभ का भी श्रृंगार हो गया, इनको भी मार दिया। और बाद में फिर बाद में सभी देवताओं ने देवी की प्रार्थना की और देवी के ऊपर कुछ गुस्सा की, और फिर देवता ने कहा हे देवी जब जब हम पर संकट आए तब तक आप प्रकट हो करके और हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से राक्षसों का नाश किया भगवान ने। तो देवी ने तो केवल असुरों का रक्त पिया है, ऐसा नहीं कि किसी पशु को कर है। हमारे यानी देवी भागवत पुराण में यहाँ तक आता है कि मतलब तामसिक भोजन तो दूर, परंतु भोजन इसमें जो ये नवरात्रि का पीरियड है इतना पवित्र पर्व है कि इसमें प्याज लहसुन भी त्याज्य है। यानी तामसिक भोजन तो बड़ी दूर की बात है मांसपतिरा तो, परंतु इस नवरात्रि के पर्व में प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते व्रत करने वाले, इतना पवित्र पर्व है ये हमारा। ऐसा है बोले सतगुरु भगवान।